अमेरिका एक बार फिर से भारत पर सवाल उठाने के अपने एजेंडे के साथ सामने आया है, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं है। इस बार अमेरिका ने भारत की आंतरिक नीतियों पर भी सवाल खड़े कर दिए, मगर भारत ने भी अब की बार चुप्पी नहीं साधी, बल्कि ऐसा जवाब दिया कि अमेरिकी वाणिज्य मंत्री तक चुप हो गए। हाल ही में अमेरिका के ट्रेड ऑफिस, जिसे हम यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उन्होंने 2025 नेशनल ट्रेड एस्टिमेट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने भारत की कई नीतियों को ट्रेड बैरियर कहा है। रिपोर्ट में मुख्य रूप से 3 पॉलिसीज को टारगेट किया गया है: मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स, डिफेंस इंडिजनाइजेशन और ऑफसेट पॉलिसी और डेटा लोकलाइजेशन के प्रयास। यूएसटीआर का कहना है कि ये नीतियां अमेरिकी कंपनियों के लिए नुकसानदायक हैं और भारत अपनी मार्केट को जानबूझकर बाहरी कंपनियों से बचा रहा है। लेकिन इस बार भारत ने भी किसी किस्म की सफाई नहीं दी, सीधा प्रहार किया। भारत के टॉप ट्रेड नेगोशिएटर्स ने अमेरिकी आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स भारत की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉब क्रिएशन होता है। अमेरिका खुद अपनी कंपनियों को सब्सिडी और टैक्स छूट देता है, तो भारत के प्रयासों पर सवाल उठाना दोहरा मापदंड है। अमेरिका ने भारत की डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी पर भी आपत्ति जताई है, जिसमें विदेशी कंपनियों को 30% लोकल प्रोक्योरमेंट करना होता है। भारत का जवाब बिल्कुल साफ था कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी जरूरत है। जब अमेरिका खुद बोइंग और लॉकहीड मार्टिन को घरेलू सप्लायर से डील करने को कहता है, तो भारत की पॉलिसी पर आपत्ति क्यों? दरअसल यूएस ने भारत के डेटा लोकलाइजेशन प्रयासों को डिजिटल ट्रेड के लिए बाधा बताया, लेकिन भारत ने साफ किया कि हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी और संप्रभुता से बड़ा कुछ नहीं। पेमेंट और यूजर डेटा का बाहर जाना भारत को खतरे में डाल सकता है। अमेरिका को ये समझना होगा कि डेटा नई सदी का ऑयल है। यूएस ने इंडिया के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स पर भी सवाल उठाए हैं, लेकिन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अमेरिका को 2 टूक कहा। क्वालिटी चेक हर देश करता है और भारत भी उसी रास्ते पर है। कुछ अमेरिकी ई कॉमर्स वेयर हाउसेस पर रेड्स भी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने सर्टिफिकेशन फॉलो नहीं किया। BIS एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई होगी, चाहे कंपनी किसी भी देश की हो। अमेरिका ने भारत की एग्रीकल्चर सब्सिडीज पर भी नाराजगी जताई, लेकिन भारत का जवाब कड़ा था। अमेरिका की तुलना में भारत की सब्सिडीज बहुत कम है। हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। टैरिफ्स 38% तक हमारे किसानों को बचाने के लिए जरूरी है। टैरिफ लागू होने के 2 दिन बाद जब अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक से भारत की नीतियों पर सवाल पूछा गया, तो वे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। इंडिया ने उन्हें चुप करा दिया, क्योंकि भारत का स्टैंड बेहद मजबूत और लॉजिकल था। भारत ने जहां जरूरत समझी वहां कदम भी उठाए। गूगल टैक्स 6% को खत्म किया गया। वॉलनट्स, क्रैनबेरीज, आलमंड्स जैसी कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई, लेकिन ये एक तरफा नहीं चलेगा। भारत ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका को व्यापार करना है तो समानता के आधार पर करना होगा। भारत अब पुराना भारत नहीं रहा। अब हम अपनी आंतरिक नीतियों पर किसी बाहरी ताकत से सवाल सुनने को तैयार नहीं हैं। हमारी नीतियां हमारी जरूरतों के हिसाब से बनती हैं, अमेरिका के इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने साफ कहा है कि ये सभी विवाद बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन कोई हमारी नीति तय नहीं करेगा। खैर, ये थी अमेरिका की नई चाल और भारत का करारा जवाब। क्या आपको लगता है कि भारत को और कड़ा रुख अपनाना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।